ओके गाइस, इट्स इज़्ज़त एंड वेलकम टू ऑनलाइन अर्निंग ट्रेनिंग कोर्स मॉड्यूल 3। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी प्रोग्राम के साथ अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करने से पहले किन किन रिक्वायरमेंट का पूरा होना लाजमी है, स्पेशली एडसेंस के लिए। मोनेटाइज करना या मोनेटाइजेशन हम कहते हैं किसी अगर हम किसी भी प्रोग्राम को रेवेन्यू के शेयरिंग के लिए या अर्निंग के लिए इस्तेमाल करें तो उसे हम मोनेटाइजेशन कहते हैं। अपनी वेबसाइट के ऊपर एडसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए या किसी भी और जो है वो रेवेन्यू शेयरिंग साइट्स के लिए अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए उनमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है आपकी साइट वेल डिज़ाइन होनी चाहिए, बिल्कुल प्रोफेशनल वे से। उसकी जो कलरिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इमेजेस और फ्लैश कंटेंट नहीं यूज़ होने चाहिए। और उसके अलावा जो सेकंड बड़ी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी वेबसाइट का कोई भी पेज या कोई भी पार्ट अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। हम डिफरेंट पेजेस या कैटेगरीज बना देते हैं जिसमें लिख देते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, या कुछ भी नहीं लिखते कि हम फ्यूचर में जो है इसमें कुछ ऐड करेंगे। वो सारा कुछ है वो अंडर कंस्ट्रक्शन कंसिडर किया जाएगा और आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, स्पेशली एडसेंस से। उसके अलावा आपकी वेबसाइट पे कुछ पेजेस लाजमी तौर पे होने चाहिए, लाइक कॉन्टेक्ट अस का पेज, DMCA प्राइवेसी पॉलिसी टर्म ऑफ सर्विसेज। ये पेजेस जो हैं ये आपने लाजमी तौर पर ऐड करने, और इनमें अपनी वेबसाइट की जो भी टर्म ऑफ सर्विसेज है, प्राइवेसी पॉलिसी है या DMCA है, ये सारा आपने इसमें ऐड करना है। कॉन्टेक्ट अस के टैब में आपने अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट फॉर्म वगैरह जो है वो आपने इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद आपकी वेबसाइट के जो कंटेंट हैं वो यूनिक होने चाहिए और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ख्वाह वो आर्टिकल हैं, वीडियोस हैं या किसी भी किस्म का डाटा है, वो बिल्कुल भी कॉपीराइटेड नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, किसी दूसरी वेबसाइट से चोरी किया नहीं होना चाहिए, और उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी हो। और एडसेंस की जो पॉलिसी है उसके बिल्कुल मुताबिक होना चाहिए, उसमें से किसी भी चीज़ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। एडसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले आपकी वेबसाइट पर कम से कम 20 आर्टिकल जो हैं वो मौजूद होने चाहिए, 100% यूनिक और आपके अपने लिखे हुए, और वो भी क्वालिटी के साथ। और इन आर्टिकल्स को अच्छी तरह जो है वो ऑप्टिमाइज होने करना चाहिए। इनमें टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो भी डिफाइन होना चाहिए, जिस तरह हमने सीखा था सारा कुछ बिल्कुल उसी तरह। और आपने कम से कम जो है ये 20 आर्टिकल पोस्ट करने के बाद एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, और कंटिन्यूली अपने ब्लॉग को फीड करते रहें। फीड करने से मुराद कि आप इस पे एक दो दिन के बाद एक आध आर्टिकल जो है वो लिखते रहें, इसी से आपको ट्रैफिक भी मिलेगी और ज़्यादा विजिटर भी मिलेंगे। कोशिश करें, बहुत ज़्यादा पहले आप एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो वो फ़ायदा भी नहीं होगा। लोग कहते हैं कि 6 माह का रूल है, 6 माह से पहले आप अगर अप्लाई करें तो अप्रूव नहीं होते, ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है। जस्ट ये थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है कि आपकी वेबसाइट के 10-20 पेजेस हों और आपकी वेबसाइट पे थोड़े बहुत विजिटर हों। कोशिश करें जब तक आपकी वेबसाइट पे कम से कम 50 से 100 विजिटर डेली के ना आए आप अप्लाई ना करें, क्योंकि फिर जो है वो अप्रूवल के चांसेस कम होते हैं। और उसके अलावा कुछ लोग अप्लाई कर देते हैं कि देखें वो भला अप्रूव होते हैं या नहीं होते। जस्ट टेस्ट करने के लिए भी आप अप्लाई ना करें, क्योंकि आपका एक चांस वेस्ट हो जाएगा और आप गूगल में रेड अलर्टेड या फ्लैग्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके लिए नेक्स्ट अप्रूव होना मुश्किल होगा। किसी भी किस्म का इसके अलावा जो है वो इलीगल स्टफ नहीं होना चाहिए आपकी वेबसाइट में, कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर नहीं होने चाहिए, PTC साइट्स या उसके अलावा जो है वो लिंक एक्सचेंज साइट्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। इस साइट में किसी जगह भी लिखा नहीं होना चाहिए कि सपोर्ट अस बाय क्लिकिंग आवर एड्स, के आप लोगों को इनकरेज करें कि वो आपकी एड्स पे क्लिक करें। और इसके अलावा पोर्नोग्राफी टाइप जो है कोई चीज़ आपकी वेबसाइट पे नहीं होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट गूगल की जो है वो पॉलिसी के एन मुताबिक होना चाहिए। दैट्स ऑल, देन यू आर रेडी टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर एडसेंस। वेल गाइस, नेक्स्ट वीडियोस में हम जो है वो अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।